तनाव आता है। तनाव मतलब होता क्या है तनाव अपन बोलते किसे हैं। आपने देखा कि भाई मेरी फसल आज मेरी फसल 7 है ना, कुछ समय बाद आपने देखा कि भाई मेरी फसल ऊपर से पीली पड़नी, पीलापन आना शुरू हो गया और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे पूरा पौधा पीला पड़ के खत्म हो जाता है। यही होता है। अब वो दो प्रकार से होता है, उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जैविक तनाव होता है। भैया सुन लो यार, पीछे से रुको यार, रुक लियो यार। मैंने सुना बार बुलाया था। देखो, तनाव दो प्रकार से आता है फसल में। पहला तनाव होता है कि मेरे मतलब पहला तनाव ये होता है कि भाई मेरा जो आसपास का जो वातावरण है, जो मौसम है, जैसे भी बाबूजी ने बोला कि पाला पड़ गया, यानी कि सर्दी ज़्यादा होगी पहली बात। दूसरा बात, गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। तीसरी बात, जमीन में हमने पानी लगाया या बरसात ज़्यादा होगी, पानी खेत में खड़ा रह गया, एक तनाव वो होता है। एक ही होता है कि भाई मेरी फसल के अंदर मुझे पानी ही नहीं मिल पाया, सूखा पड़ गया। तो ये 4-5 प्रकार के तनाव है, इसमें एक पाला भी आ गया, पहली बात। दूसरा तनाव होता है कि भाई मेरे खेत के अंदर खुराक की कमी है, सही समय पे मैं खुराक नहीं खा पाया, तो हो सकता है मेरी फसल को पूरी खुराक नहीं मिली, तो पौधे में तनाव आएगा। तनाव दिखेगा क्या? पीलापन पड़ेगा और एक समय के बाद पौधा खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, मेरे खेत में कोई कीड़ा लग गया, वो एक तनाव हो गया। या मेरी फसल के अंदर कोई बीमारी लग गई, तो तनाव हो गया। अब डॉक्टर साहब ने बोला कि आप न्यूट्रोजन का स्प्रे कर लो, इसका स्प्रे करोगे तो तनाव दूर हो जाएगा। तनाव दूर क्यों होगा इसके करने से? इसके करने से तनाव इसलिए दूर होगा, डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसमें 22 प्रकार के तत्व है ना। इसके बाद इन्होंने बोला कि इसमें विटामिन भी है, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने बोला कि एमिनो एसिड और फल्विक एसिड भी है। अब मेरी बात गौर से सुनना आप, इसके अंदर जो 22 प्रकार के तत्व हैं, वो पौधे को जो उसकी खुराक की जरूरत है वो खुराक पूरी कर देगा। तो समझो कि भाई मेरी खुराक पूरी होगी तो पौधे में तनाव नहीं आएगा। बाबूजी 2 मिनट। उसके बाद इसमें बोला कि विटामिन है, पौधे के अंदर कुछ विटामिन की जरूरत होती है तो उनको पूरा कर देगा, तनाव नहीं आएगा। तीसरी बात बाबूजी, अब आप वाली बात पे आ जाते हैं कि भाई पीलापन पड़ रहा है और फसल में पाला लग रहा है या तनाव आ रहा है सर्दी गर्मी की वजह से, वो क्यों दूर होगा? इसके अंदर एमिनो एसिड और फल्विक एसिड, 2 प्रकार के एंजाइम एसिड पाए जाते हैं। एमिनो एसिड और फल्विक एसिड दोनों का अलग अलग काम है। जो एमिनो एसिड है वो क्या काम करता है? जो हमारा पौधा है, पौधे में नई फुटान जो आती है, नई कोपल जो आती है या नई जो पत्ते जो आते हैं, उनको लाने का काम करता है। दूसरा जो फल्विक एसिड जो होता है, पौधे के अंदर जो मतलब स्ट्रेस जिसे हम तनाव बोलते हैं, ओवरऑल जो पाले वाला हो गया या सूखा पड़ गया या कोई कमी होगी, उस प्रकार के तनाव से पौधे को दूर करता है। आप बता लो कुल मिला। तो ये फायदा है कि इसके डालने से कि भाई मेरी फसल का जो तनाव है वो दूर हो जाएगा। स्प्रे करने का जो तरीका क्या है, अगर प्रति टंकी की मैं बात करूं तो 30 से 40 ml प्रति टंकी डालो, स्प्रे कर दो। यानी कि 500 लीटर पानी में अगर आपको घोलना है तो 1 लीटर डालो, 2 ml प्रति लीटर ऑफ 1 लीटर पानी में 2 ml डलता है। और अगर 500 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना है तो 1 लीटर डालो और स्प्रे कर दो। स्प्रे का कोई ऐसा स्पेसिफिक समय नहीं है। जब आपको लगे कि भाई मुझे मेरी फसल कमजोर हो रही है या मेरी फसल में किसी प्रकार का कोई तनाव आ रहा है, तो स्प्रे करके खत्म कर दो। प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी आप बता रहे बाबू बता रहे थे कि इस्तेमाल किया था उधर, तो बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। ये चीज है, ये फायदा है। और एक चीज और ध्यान रखना, फसल के अंदर केवल दवाइयों के ऊपर निर्भर होने से काम नहीं चलता। ये भी ध्यान रखना कि भाई मुझे मेरी फसल में सही समय पे सही प्रकार से सही चीज का इस्तेमाल करना है।